तो चलिए आज एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में समझ लेते हैं और मैं कुछ रफली दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसे यह ट्रांजिस्टर और यह ट्रांजिस्टर दोनों एक तरह से स्विच ही हैं। काम करने का तरीका इसका क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गई, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। हम एक में बेस बोलेंगे और एक को कलेक्टर बोल लेते हैं और एक को इमीटर, ठीक है। तो ECD इमीटर, कलेक्टर और बेस। एक में पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है तो ये ऑन हो जाता है, ऐसे टच हो जाता है, और एक में निगेटिव सप्लाई देते हैं तो वो टच होता है, यानी इससे कंटिन्यूटी इसकी बन जाती है। इसमें से धारा इसमें फ्लो होने लगती है। एक पे पॉजिटिव देंगे, एक पे निगेटिव देंगे। तो अब रह गई बात कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव सप्लाई देने पे ऑन होता है तो यहाँ पे निगेटिव हर हालत में मेन सोर्स निगेटिव होगा। यहाँ पे इससे निकलेगा आउट, यहाँ से निगेटिव आउट होगा। लेकिन अगर यही चीज़ निगेटिव ये देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव देंगे और यहाँ से पॉजिटिव आउट होगा, और इस पे देंगे निगेटिव बेस पे, तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। उसके लिए पहले तो हम इसका स्पेस थोड़ा मेरा कम पड़ रहा है। चलिए, हो गया, खिसका दिया बहुत। तो चलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी रेंज में इसको रख देता हूँ, मल्टीमीटर को। सबसे पहले बेस हम देख लेते हैं। तो हमारा ये जो प्रोड है, ये हमेशा इसमें से पॉजिटिव सप्लाई निकलती है और इसमें से निगेटिव सप्लाई निकलती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है ये चीज़ की नहीं है। तो PNP NPN यानी बीच में बेस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये है, रखते हैं तो ये संचरण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ओके। वैसे ही देख लेते हैं, इसका बेस ये है तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। रिवर्स कर लेते हैं, ये हो गया अभी निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ है, निगेटिव बेस पे होना चाहिए। तो अभी देखिए संचरण कर गया, ठीक है। अब रह गई बात कि ये स्विच कर रहा है क्या। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कोई स्विचिंग नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें स्विचिंग कराने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी वीडियो है, ये देख लीजिए, काम आएगा बहुत आपके। तो यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ, कनेक्ट किया हूँ। तो ये देखिए हमारा एक 560 के की रेजिस्टेंस है, एक LED लगाया हूँ, बस ऐसे ही लगा दिया हूँ। तो पहले हम ये सप्लाई इस पे दे लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारी ये लाइट जल रही है कि नहीं। तो ये देखिए लाइट हमारी जल रही है। तो हम इसको जो है पहले इस वाले पे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, PNP है, तो यहाँ पे निगेटिव देना है और यहाँ से आउट होगी और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको जो है, ये वाली को निगेटिव है, देखिए फ्लो कर रही है, तो निगेटिव है। अब हम इस पे, ये हमारी निगेटिव ही जा रही है ना, तो हम यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं बेस पे, ओके। ये भी हो गया कि बेस पे हमने सप्लाई दे दिया है। अब हम यही चीज़ चेक करेंगे। हमने कंटिन्यूटी रेंज पे ही रखा है इसको, ठीक है। इसे हम कंटिन्यूटी रेंज पे ही रखे हैं। अब वही चीज़ हम यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा कनेक्ट हो गया, यानी स्विच ऑन हो गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सप्लाई देते ही ये स्विच ऑन हो गया। ऐसे फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ पे निगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, ये निगेटिव ही जा रही है। तो यहाँ पे
यहाँ पे कुछ भी है, अगर यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई या निगेटिव यहाँ से ले जा कर के रिले में लगा देते हैं और रिले को फिर ग्राउंड कर देते हैं एक पॉइंट, और उसमें से कॉइल से हो कर के वापस आती है यहाँ पे, तो वो रिले ऑन हो जाएगी इस कंडीशन में। अब हम इसको वापस निकाल लेते हैं, तो वही चीज़ अब फिर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी कोई कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। तो एक बात आपको समझ में आ गई, हमेशा इसको याद रखिए, PNP, N निगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे इमीटर पे फिक्स रहेगा, कलेक्टर से आउट होगा, कलेक्ट किया जाता है वहाँ से, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ देख लेते हैं, तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो LED है ये यहाँ पे, और ये मैं इधर से हटा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब इसे पहले चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मीटर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ओके, बेस यही है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे रखने के बाद ये शो कर रहा है। चलिए संचरण के लिए अभी इसे मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए ये ऑन हो गया, यानी हमने बेस पे सप्लाई दे दिया। अब स्विच को देखते हैं, क्या स्विच ऑन हो गया? तो देखिए स्विच ऑन हो गया, यानी निगेटिव इसमें से इंटर होगी और इस तरह से कलेक्टर से निकल जाएगी बाहर। वो जा कर के आप रिले लगाइए चाहे कहीं भी लगाइए। तो ये ज़्यादातर इसलिए लगी रहती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर हमारे सर्किट में लगा होता है। जो हमारी सर्किट है, जैसे ये हमारी सर्किट है, तो रिले को ऑपरेट कराने के लिए ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और ट्रांजिस्टर के ज़रिए इसको ऑन करा लेते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर से पॉजिटिव सप्लाई निकलती है। नेगेटिव सप्लाई इसका बहुत कम रहता है, लेकिन इसका भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे वर्क कराते हैं। तो ये तो हो गया इसका। अभी हम स्विच इसका बेस की सप्लाई जब हटा देंगे तो यहाँ पे फिर कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ठीक है। ये तो मालूम हो गया अभी आपको। तो यहाँ पे हमेशा निगेटिव सप्लाई होनी चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जा कर के ये स्विच ऑन होगा ऐसे, और यहाँ पे प्लस होगी, ठीक है। तो अभी आप समझ गए ये चीज़। तो अगर हमारे पास एक पल्स आ रही है, जैसे कि मोटर में बहुत सी हमारी जो मोटर है रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए, यानी लेफ़्ट और राइट चलाने के लिए बोले तो ये हमारी कॉमन पॉइंट हो जाती है मोटर की वाश की, और ये हो गई, और इसके बीच में कैपेसिटर लगता है। तो ये वाली कॉमन में लग जाती है कॉमन वायर। इस पे L मान लीजिए, इस पे R मान लीजिए। तो एक पे सप्लाई एक बार इस पे आती है, फिर दोबारा इस पे आती है। तो दो सप्लाई, यानी जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, यानी यूवेलन जहाँ पे लगी होती है, तो कभी इस पे एक सप्लाई आएगी फिर इस पे आएगी, तो ये ट्रैक 1 बाई 1 चालू होता है। लेकिन अगर इससे चाहें तो ये बना सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ही लाइट है जो इस तरह से ग्लो कर रही है, इस फ्रीक्वेंसी पे ग्लो कर रही है, ठीक है, आप समझिए, इस तरह से ग्लो कर रही है 50%, तो हम चाहें तो इससे ये कर सकते हैं कि जब भी ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब भी ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी हम पल्स जब भी देंगे तो दूसरा ऑन हो जाएगा, जब भी पल्स नहीं देंगे तो ये ऑन रहेगा। यानी एक ही पल्स से हम चाहें तो जिस समय ये इस तरह रहेगा, देखिए ये सब क्रिएटिव करने वाली बात, मैं सिर्फ बेसिक की बात करता हूँ। ये चीज़ के बारे में आप जानते हैं तो ये कैसे भी लगा रहे आप समझ जाएंगे कि इसका काम क्या है। तो इसमें इस तरह से काम करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे अलग ढंग से बनाकर दिखाने की।